ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में तीसरे ब्राह्मण में 20वां मंत्र पढ़ना है। 19वें मंत्र तक हमने क्या पढ़ा कि मुख्य प्राण जिसको कहते हैं, जिसके आधार पर हम जीते हैं, हम हैं, ऐसा जो हमारा ज्ञान है, तभी हमें जीने की इच्छा होती है, हम जीते हैं। और उसके साथ मुख्य प्राण हमारा चलता है जो हमको जीवित रखता है। फिर उसके बाद हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, और हमारे मन में जो वृत्तियां हैं वो कुछ तो शास्त्रानुसार है, यानी अच्छी हैं। हमने अच्छी बुरी डिसाइड की हुई नहीं, इसलिए शास्त्र अनुसार कहा है बारम्बार, जो ऋषियों ने परख के बताया है कि ये वृत्ति अच्छी होती है, इससे अच्छा फल पाओगे। और दूसरी हमारी स्वाभाविक जो होती है, जो अपने मन के अनुसार चलती है, वो आसुरी कहलाती है। और इनका संग्राम हमेशा चलता रहता है, जो हमारे शरीर पर अधिकार करने के लिए। अब ये जो देववृत्ति है वो कमी रहती है, हमेशा आसुरी वृत्ति ज्यादा रहती है। तो आसुर लोग अभिभूत न कर लें, इसलिए देवताओं ने सोचा यज्ञ का रूपक दे करके कि इसमें जो ज्योतिषम नाम के यज्ञ में जो गाते हैं, उद्गीत करते हैं, तो वो हम करेंगे, अपने को भगवान से जोड़ लेंगे, तब हम ये कर पाएंगे, असुरों को हरा पाएंगे। अब उन्होंने आपस में ये काम बांटा ना, जो वाणी जो है, इसको कहा कि तुम उद्गान करो। तो वाणी ने उद्गान तो किया और उसका फल सबको मिलेगा, परंतु मैं अच्छा बोलती हूँ, ये उसने अपने ले रखा क्रेडिट, अहंकार। अर्थात वाणी तो एक देवता मानी गई है, हमने अपने वाणी के बारे में अहंकार धारण किया। ऐसा किया तो हम शरीर से निबद्ध हो गए, और शरीर से जब जुड़ गए, इंद्रियों के साथ तदात्मता पाई, शरीर के साथ तदात्मता पाई, तो हमें असुरों ने विद्ध कर लिया। जैसे अच्छा बोलते हैं ऐसा बुरा भी बोलेंगे। फिर उन्होंने नाक में रहने वाले प्राण से, यानी सूंघने की शक्ति से कहा तुम उद्गान करो। उसका भी हार हार हुआ। जो अपने लिए सूंघती हो तो पूरे शरीर के लिए सूंघती है, किंतु मैं अच्छा सूंघता हूँ, यह अभिमान उसको नष्ट कर देता है, असुर वृत्ति से भर जाता है। ऐसा सारे इंद्रियों को परख करके उन्होंने मन से कहा कि तुम करो। अब मन तो सोचता है अच्छी तरह से, और उसमें मैं अच्छी तरह से सोचता हूँ, मन में सभी आ जाते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विल, सभी। मैं अच्छी भावना करता हूँ और मैं अच्छा निश्चय करता हूँ, तो ये अहंकार हमको फिर शरीर से जोड़ देता है, फिर असुरों से वृद्ध हो जाता है। इसलिए अभी जो मुख्य प्राण है, यानी मैं हूँ, यही जो है, इसको हम अगर इंद्रियों से हटा करके भगवान से जोड़ें तो जुड़ जाता है। जब तक ये शरीर इंद्रियों के तदात्म है, तब तक भगवान से नहीं जुड़ता। नाम मात्र लगता है हमको, हम भगवान की पूजा भी करते हैं, भोग भी करते हैं, उससे नहीं जुड़ता। जब इनसे अलग हट करके मुख्य प्राण भगवान से जुड़ता है तो जुड़ जाता है। और वो जब जुड़ जाता है, उसने तो इंद्रियों को छोड़ दिया, परंतु वो जब जुड़ जाता है तब इंद्रियां वगैरह से उसको फॉलो करने लगती हैं, और सारी फिर अपना देवता स्वरूप पा लेती हैं, समष्टि का।
ऐसा मुख्य बात बताई। अब उसके बाद क्या कहा, अब ये जो मुख्य प्राण है या मैं हूँ, ये विज्ञान है हमारा, जिसको हम भगवान से जोड़ रहे हैं, उसी को कहा कि ये तो अंगिरस है, यानी सारे पर्सनैलिटी का, हमारे शरीर इंद्रियों का रस यही है। रस माने सार, सार माने आत्मा, यानी असलियत तो यही है। ये तो बाहर की चीज है। ये हमने 19वें मंत्र तक पढ़ा था। अब उस प्राण की ही स्तुति करना है, यानी हमारा मन समग्र उस प्राण के प्रति एकाग्र हो जाए और भगवान से हम मिल सके। यही अब इस ब्राह्मण की समाप्ति तक चलने वाला है, अलग अलग प्रकार से। तो हम इस तरह से 20वां मंत्र पढ़ते हैं। एष एव उ बृहस्पति ही वाग्वै बृहति तस्य एष पति तस्मात् उ बृहस्पति। उ माने वो ये एम्फेसिस के लिए आता है, जोर देने के लिए। यही एष एव, किंतु एव के साथ उ भी जोड़ते, एष एव यह ही। तो यह ही माने प्राणी, ये प्राणी बृहस्पति है। अब बृहस्पति तो साधारण देवताओं के गुरु होते हैं, परंतु यहाँ इस संदर्भ में उनका अर्थ अलग हो रहा है। इसलिए आचार्य में बताएंगे कि वाग वही बृहति, यानी वाग जो है वो तो प्राण के साथ चलेगी, सामवेद का उच्चारण वगैरह करने के लिए। ये पूरा उस सामवेद की प्रक्रिया से जोड़ करके प्राण की स्तुति चल रही है। तो प्राण या बृहस्पति है। कैसे? वाणी जो है वो बृहति है। बृहति वेदों के सबसे बड़े छंद का नाम है, और सबसे बड़े छंद का जब नाम ले लिया तो सारे छंद समाविष्ट हो गए। मैंने वेदों में जो छंद रचना है वो वाणी है हमारी, वाणी से उच्चारण होने वाला उन छंदों का। इसलिए तस्य ऐश पति, और उस वाणी को कंट्रोल कर रहा है हमारा प्राण। अगर प्राण ही नहीं हो तो वाणी चलेगी कैसे? इसलिए उसका पति जो है वो प्राण है। इसलिए ये बृहति का पति माने बृहस्पति हो गया, ऐसा उसको बताया। अब यहाँ पर थोड़ा और अर्थ करो कि बृहति माने सारे छंद, तो सारे छंद माने ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के छंद हैं सारे। तो इसलिए अब अर्थ हो गया कि बृहस्पति में जो बृहति है वो है ऋग्वेद, उसका पति ये है। यानी प्राण ही हमारा ऋग्वेद का उच्चारण कर सकता है वाणी के माध्यम से। ये इसमें हुआ। आचार्य भाष्य हो रहे, न केवलम कार्यकरणयोर एव आत्मा प्राणो रूप कर्म भूतयो। शरीर और इंद्रियों का ही आत्मा नहीं है खाली, शरीर एक रूप है और इंद्रियों के द्वारा हम काम करते हैं। ये दुनिया किससे बनी है? नाम रूप कर्म। तो रूप और कर्म, ये कार्य और करण, शरीर और इंद्रिया, इनकी आत्मा केवल प्राण नहीं है। किम तरी ऋग यजु सामनाम नाम भूता नाम आत्मा इति। ऋग यजु और सामवेद का भी आत्मा प्राण ही है। अब ये प्राण ब्रह्मा का भी नाम होता है, और हमें जो मैं हूँ ये भाव है जो ब्रह्मा से जुड़ जाता है, उसका भी होता है। तो इसलिए सारे वेद तो वाणी हैं, उसी से निकले हैं। ये है नाम। वेद माने क्या है? नाम।
मैंने कुछ ध्वनिया, कुछ उच्चार छोड़ के तो वेद नहीं है ना कुछ। तो वेद है नाम और इंद्रियां हैं काम करने वाली, और शरीर है एक रूप। तो पूरे पूरे व्यक्तित्व का आत्मा प्राण ही है। तो केवल शरीर और इंद्रियों का नहीं, तो वेदों का भी, यानी हमारा सारा जो, अब ये वेद तो लेंगे ही, मतलब कुछ भी हम इधर उधर की बातें करते उसकी बातें नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में भगवान से जोड़ने के लिए वेद पठन करते हैं, वेदों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ में भी वेदों की ऋचाएं बोलते हैं। तो इसलिए वो जो वेद है माने ध्वनियाँ है, नाम माने ध्वनियाँ, उनका भी आत्मा ये प्राण ही है, ये बताना है सर। इससे क्या हुआ, सर्वात्मकताया, नाम रूप कर्म पूरी दुनिया के, उनका सबका यही आत्मा हो गया। और सर्वात्मक होकर के, सर्वात्मकताया प्राणम स्तुन्वन, इस तरह से प्राण की स्तुति की जा रही है। मही करोति, इसको बड़ा बता रहे हैं उपास्यत्वाय, क्योंकि इस प्राण की उपासना करो। पहले अपना जो जीव भाव है उसी से तदात्म करो, शरीर इंद्रिया बाकी सब छोड़ करके, ये सिखाना है हमको। क्योंकि उसके बाद हम भगवान से पूरा जोड़ पाएंगे। ये आचार्य ने बता दिया कि इसके बाद जो मंत्र आने वाले बहुत से, उन सबका यही अर्थ होगा कि वेद भी वही है, उच्चारण शब्द पूरे सबका ही वो आत्मा है। तो सर्वात्मक होकर के ऐसे हम प्राण की स्तुति कर रहे हैं कि जिससे हम उसके उपासना करें। येषु एव प्रकृत, जो जिसका प्रसंग चल रहा है, अंगिरसो, जिसको अंगिरस कहा गया है, वही बृहस्पति है। कथम बृहस्पति कैसे है, इति उच्यते, वाग वही बृहति, वाणी ही बृहति छंद है। बृहति छंदा 36 अक्षरा, 36 अक्षरों का होता है ये बृहति छंद। अनुष्टुप च वाक, वाणी ही अनुष्टुप ऐसे पहले कहा हुआ है। कथम, वाग व अनुष्टुप, ये नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद में कहा है कि वाणी ही अनुष्टुप है। इति श्रुते साच वाग अनुष्टुप बृहत बृहत्याम छंदसी अंतर्भवती। ये अनुष्टुप तो छोटा छंद है, 24 मात्राओं वाला है। तो ये जो 36 मात्रा वाला है उसमें इसका अंतर्भाव हो जाता है। अतो युक्तम वाग्वई बृहति इति, यानी अनुष्टुप छंद 2 या 3 जोड़ करके बृहति बनता है। तो अनुष्टुप तो वाग ही मालूम है हमको, तो बृहस्पति भी वाक्य हो गया। प्रसिद्ध वक्तुम, यानी ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए। बृहत्यम च सर्व रुचो अंतर्भवती, और सारा ऋग्वेद बृहति छंद के अंतर्भूत हो गया। कोने वो सबसे बड़ा छंद है, तो सारे छंद, सारा ऋग्वेद उसके अंतर्भूत हो गया। प्राण संस्तुतत्वात्, क्योंकि प्राण रूप से बृहति की स्तुति की जा रही है, तो सारा ऋग्वेद आ गया उसमें। प्राणो बृहति प्राण रुच इति एव विद्यात इति श्रुत्यंतर। और ऐसा दूसरे किसी उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा भी है कि प्राणी बृहति छंद है, पाणे ऋग्वेद है। वागात्मा ताच रुचा प्राणे अंतर्भाव, क्योंकि ऋचा जो है मैंने ऋग्वेद जो है वो तो वाणी से ही निष्पन्न होती है ना, इसलिए प्राण के अंदर उसका अंतर्भाव है। तत्कथम, वो कैसे बता रहे हैं, इत्याह तस्या वाचा बृहत्या रुचा एष प्राण प्रति, वो जो वाणी है बृहति छंद अर्थात ऋग्वेद, उसका ये प्राण जो है पति है। तस्य निर्वर्तकत्वात्, यानी प्राण के द्वारा ही ये उच्चारण होता है।
प्राण के द्वारा ही ये संपन्न होता है ऋग्वेद, इसलिए वो पति है। अब उसी के डिटेल करके बता रहे हैं, कौष्ठ्याग्नि प्रेरित मारुत निर्वर्त्या ही रूप। हमारे पेट में अग्नि है, उससे हवा उत्पन्न होगी, और वो हवा जो है वो वाणी का उच्चारण कराएगी, इसलिए इसका ये पति हो गया। बंदर है, अच्छा, टिया पाखी। तो दोनों आपस में। अच्छा। अब ये पति कैसे, इसका दूसरा प्रकार का अर्थ बता रहे, पालनाद्वा वाचा पति। इस वाणी का पालन प्राणी कर रहा है, इसलिए पति। पति माने पालन करने वाला, और पति माने मालिक। पति माने उसको पूरा करने वाला और पालन करने वाला। तो इन दोनों तरह से प्राणी उसका पति है। प्राणी नहीं पाल लेते वाक, प्राण के द्वारा ही वाणी का पालन होता है। अप्राण से शब्दोच्चारण सामर्थ्य अभावात। अब प्राणी नहीं रहे तो शब्दोच्चारण ही नहीं हो पाएगा। तस्मात बृहस्पति रुचाम प्राण आत्मा इत्यर्थ, इसलिए वो बृहस्पति है। ये देखो, ये कॉमा सेमीकोलन नहीं रहते ना, संधि हो जाती है। तस्माद बृहस्पति ही, इतना एक सेमीकोलन या फुल स्टॉप करना चाहिए। रुचाम प्राण आत्मा इत्यर्थ, अर्थात ऋग्वेद का प्राण, प्राण ही ऋग्वेद का आत्मा है। 21वां मंत्र, एष उ एव ब्रह्मणस्पति वाग् वै ब्रह्म तस्य एष पतिः तस्मात् उ ब्रह्मणस्पति। अब यही ब्रह्मा है। अब ये शब्द हमारे परिचित, जैसे बृहस्पति, ऐसे ब्रह्मा, और अर्थ कुछ दूसरा निकल रहा है। वहाँ बृहति करके ऋग्वेद कर दिया था, और यहाँ ब्रह्मा को बोलेंगे ये यजुर्वेद है, क्योंकि अगले मंत्र में स्पष्ट रूप में आएगा सामवेद। तो इसलिए ये दोनों ऋग्वेद और यजुर्वेद बताएंगे। तो वाणी ही ब्रह्म है, क्योंकि वाणी को ब्रह्मदेव से नहीं जोड़ सकते हम, ये भी देखो। इसलिए वाणी यजुर्वेद है, उसका ये पति है, इसलिए यह ब्रह्मण पति हो गया, ब्रह्म का पति हो गया। आचार्य करे तथा यजुषाम, जैसे ऋग्वेद के बारे में बताया ऐसे यजुर्वेद के बारे में। कथम, एष उ एव ब्रह्मणस्पति वाग् वै ब्रह्म ब्रह्म यजुः। वागी ब्रह्म है, माने ब्रह्मा है, माने यजुर्वेद है। तच्च वाग विशेष एव, वो भी तो वाणी का एक प्रकार है। तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मणा, वही जो वाणी ही यजुर्वेद है, जो ब्रह्म कहलाई। एष पति ही तस्माद ब्रह्मणस्पति पूर्ववत, पिछले मंत्र के जैसा ही प्राण से ही वो निकलेगा, उससे अधिकार होगा, इसलिए ये ब्रह्मणस्पति हो गया। अब यहाँ पर जो ब्रह्मा का अर्थ यजुर्वेद किया, वो कैसे ये समझा रहा है। कथम पुनरेतद अवगम्यते ब्रूहीति ब्रह्मणो ऋग यजुष्टम न पुनरन्यार्थत्व। ब्रूति का अर्थ ऋग्वेद, ब्रह्मा का अर्थ यजुर्वेद, ये आपने कहाँ से पाया? इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता क्या? इति उच्यते, बता रहे हैं, वाचो अंते साम सामानाधिकरण्य निर्देशात। अंत्य माने इसके अगले मंत्र में, अगले मंत्र में वाणी का डायरेक्टली सामवेद का आइडेंटिफिकेशन बता दिए। वाग वही साम इति, ये आएगा उसमें, वाग ही साम है। तथा च वाग्वै बृहति वाग्वै ब्रह्म इति च वाक् समानाधिकरणयोर ऋग यजुष्टत्वम युक्तम।
यानी वाक ही सामवेद है। और उस वाक को ही जब हम ऋग्वेद जब बृहति और ब्रह्मा बता रहे हैं समानाधिकरण में, माने जिस वाक को सामवेद बोला जाएगा उस वाक को ही जब हम बृहति और ब्रह्मण बोल रहे हैं तो फिर वो ऋग्वेद और यजुर्वेद तो हो गई। परिशेषाच्च यानी हाँ, परिशेषात मैंने ऐसा कि बाकी क्या बचा, सामवेद। तो ऋग्वेद यजुर्वेद होंगे तभी तो बाकी सामवेद बचा, इसलिए भी इनका नाम ऋग्वेद और यजुर्वेदी है। सामने अभिहिते ऋग यजुषी एवं परिशिष्टे, सामवेद जब कह दिया तो बचे हुए ऋग्वेद और यजुर्वेद। वाग विशेषत्वाच्च, वाग विशेष वही ऋग यजुषी, और है तो दोनों वाणी के ही विकार ऋग्वेद यजुर्वेद। तस्मात् तयोर वाचा समानाधिकरणता, इसलिए वाणी के साथ ही समानाधिक एक ही चीज है, वो ये बता दिया। अविशेष प्रसंगाच, यानी इसमें बताया कुछ भी नहीं है विशेष। ये बृहस्पति में ब्रह्मणस्पति में अलग से कुछ नहीं बताया है ना, और बाद में स्पष्ट बताया है। साम उद्गीत इति स्पष्टम विशेषाभिधान, वहाँ खाली सामवेद नहीं, आगे जाके कहेंगे उद्गीत भी वही है, सामवेद का जो मुख्य भाग है। तथा बृहति ब्रह्म शब्द और अपनी विशेषाभिधान, इसलिए इन दोनों का भी उसी तक एक ही चीज को बता रहे, उसका अर्थ वही लेना है। अन्यथा अनिर्धारित विशेष और अनर्थक के आपत्तिश्च, नहीं तो फिर अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि प्राणी बृहति क्या है और बृहस्पति क्या है और ये ब्रह्मा क्या है, इसलिए आगे के सारे से इसका अर्थ ठीक कर। विशेष अभिधान से वांग मात्रत्वे उभयत्र पौनरुक्त्यात्, नहीं तो खाली वाक वाक वाक्य बताएंगे क्या, कुछ तो अलग अलग होना चाहिए, इसलिए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ऋग यजु सामोद्गीत शब्दानां च श्रुतिषु एवं क्रम दर्शन, वेदों का क्रम यही है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और सामवेद के अंदर उद्गीत। ठीक है, अब आया मंत्र, एष उ एव सामः। अब अगले जो शब्द है ना, संधि करके संभाल के पढ़ना है उसको। वाग वही सा, अम एषा, सा च अमश्च इति तत्सामना, सामत्वम। अब ये तीन शब्दों का मिला हुआ है, यद वा इव, यद वा एव है ना ये, हाँ। समा प्लुषिणा, समो मशकेन, समो नागेन, सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः, समो अनेन सर्वेण, तस्मात् वा एव साम अश्नुते, सामना सायुज्यम सलोकतां य एवं एतत् सामवेद। अब ये प्राणी सामवेद है, वाक ही सा है, और अम जो है प्राण। इसका अर्थ
सा माने, इसको हिंदी में नहीं बता पाएंगे, अंग्रेजी में बता पाएंगे शी। हिंदी में वह, स्त्री पुरुष वह हो जाता है, बांग्ला में शे। किंतु सा माने शे में, वह लड़की। तो वाणी ही सा है। माने जितनी दुनिया में स्त्री रूप है सब वो वाणी है। और अम माने पुरुष, पुल्लिंगी शब्द है। अम शब्द पुल्लिंगी है, तो जितने पुरुष रूप है वो सारे अम हो गए, ऐसा इसका अर्थ है। सा और अम ही साम है, और ये जो जोड़ दिए तो साम होता है, सा प्लस अम। यही साम का सामत्व है, यानी साम्यत का नाम इसी तरह पड़ा है, सारे स्त्री और पुरुषों का अंतर्गत। क्योंकि ये प्राण, अब ये समान कैसे बाहर, शब्द जो है ध्वनि, ये तो मक्खी में भी है। ये है ना प्लुषिणा, प्लुषि माने मक्खी, मक्खी से भी शब्द निकलता है, और मच्छर से भी शब्द निकलता है। ये लोग बोलते नहीं, इनके मूवमेंट से ही शब्द निकलता है ना। और हाथी के समान, नाग माने हाथी, हाथी भी शब्द निकालता है। तो फिर तो त्रिलोकी जो प्रजापति, ये सारे शब्द निकालते हैं। तो ये सभी के समान है, इसलिए साम है। साम वेद का मजेदार अर्थ कर रहे हैं। अनेन समो, अनेन, अन माने प्राण होता है ना, प्राण माने हिरण्यगर्भ, त्रिलोकी, तो ये सारा ही प्राणी है। तस्माद, हाँ ये वहां पढ़ा था हम लोगों ने, तस्माद उ एव, उ और ए मिलके एव हुआ है ये। तस्माद उ एव, ऊपर भी यद उ एव समा, यद उ एव, उ यहाँ बहुत आया है ना, एश एव, एश उ एव, यद उ एव। इसी तरह से ये भी तस्माद उ एव। अब यहां से वाक्य दूसरा ये है, ये ऐसी उपासना करेगा तो उसका फल है ये। इसलिए तस्माद माने इसलिए, शाम अश्नुते, शाम को खाता है, शाम को प्राप्त कर लेता है। कौन? सामना सायुज्यम सलो, ये वैष्णव के शब्द है ना, यहाँ है देखो। शाम से सायुज्य प्राप्त कर लेता है, शाम से सलोकता प्राप्त कर लेता है, यह एवं एतत् सामवेद। जो सामवेद को इस तरह जानता है कि त्रिलोकी सब शब्द हैं, सभी स्त्री पुरुषों का अंतर्भाव है, ऐसा जो शाम को जानता है वो शाम से सायुज्यता प्राप्त कर लेता है और उसके सलोकता प्राप्त कर लेता है। एष उ एव साम, यही साम है। कथम? एष मने प्राण, इति आह वाग्वै सा, यत्किंचित स्त्री शब्दाभिधेयम सा हुआ। जो भी कुछ स्त्रीलिंगी शब्द है वो सारा वाणी ही है। सर्व स्त्री शब्दाभिधेय वस्तु विषय हुई सर्वनाम सा शब्द, यानी स्त्रीलिंगी जितने शब्द हैं उनका सर्वनाम, जनरलाइज नेम सा है। तथा अम एष प्राण, और अम ये प्राण है। सर्व पुंग शब्दाभिधेय वस्तु विषय अम शब्द, जितने पुल्लिंगी शब्द हैं उन सबका जो अर्थ है वो अम है। ये कौशिक के उपनिषद में आचार्य को मिला कि न मैं पुंसरानि नामानि आपनोषीति प्राणे नैति ब्रूयात, के न मैं स्त्री नामानि इति वाचा। मेरे, मेरे माने ब्रह्म के,
अपनोशीति। यदि कोई पूछे मेरे पुल्लिंग नामों को तो किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो प्राण से कहे, और मेरे स्त्रीलिंगी नामों को किससे प्राप्त करता है, तो वाणी से कहे। तो यहाँ ये चीज स्पष्ट हो गई। श्रुति स्मृति पुराण नाम आलय में ना आचार्य, उनको मिल जाता है कहाँ कहाँ। वाक प्राणाभिधान भूतो अयम साम शब्द। तो ये जो साम शब्द है ये वाक और प्राण का नाम है, यानी तथा प्राण निर्वर्त्य स्वरादि समुदाय मात्रम गीति साम शब्द न विधीयते। गीति माने वो जो गाने हैं सामवेद के, वो तो शब्द मात्र हैं, तो सारे शब्द इसमें आ गए। साम शब्द न विधीयते। तो यहाँ साम शब्द का अर्थ गीति माने लिरिक्स, माने जो अक्षर है उसके, गान नहीं इसका अर्थ करना। यानी गाने में दो तीन भाग रहते हैं, एक तो टेक्स्ट रहता है लिरिक्स, उसका वर्णन चल रहा है, फिर स्वर रहते हैं उसको अलग से बताएंगे, और फिर स्वर छोड़ करके भी एक विशिष्ट टोन रहता है, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहे ये खाली लिरिक्स की बात चल रही, शब्द समूह। साम शब्द अतो न प्राण वाग अतिरेकेण साम नाम अस्ति किंचित। इसलिए साम नाम का प्राण और वाणी छोड़कर तो कुछ भी नहीं है। स्वर वर्णादेश प्राण निर्वर्त्यत्वात् प्राणतंत्रत्वाच्च। स्वर और वर्ण दो प्रकार के होते हैं ना, तो ये तो सारे प्राण से ही निष्पन्न होते हैं, प्राण के अनुसार ही चलते हैं। येषु एव प्राण साम। इस तरह से प्राण जो है वो साम है। यस्मात् साम साम इति वाक् प्राणात्मकम्। साम सामान्य सामवेद सामवेद जो लोग कहते हैं वो सा और हम ही तो है। साच अमश्चैति, वह सा और हम ही तो है। तस्मात् साम्नो गीति रूपस्य स्वरादि समुदायस्य सामत्वम तत्प्रगीतम भुवि। इसलिए वो जो सामवेद में समुदाय है अक्षरों का, उसका लोक में सामत्व कहते हैं, लोग इसी को सामवेद जानते हैं। यदु एव समस्तुल्य सर्वेण वक्ष्यमाणेन प्रकार। तो देखो ये सब में है कि नहीं। तस्मात् वा साम इति अन्येन संबंध। इसलिए ये साम है। वह शब्द साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर निर्देश सामर्थ्य लभ्या। वह माने साम शब्द कैसे बना, इसका दूसरा अर्थ। केन पुनः प्रकारेण प्राण से तुल्यत्वम, फिर प्राण के तुल्य कैसे हो जाता है वो। इति उच्यते समाप्लुषिणा पुत्तिका शरीरेण। पुत्तिका माने छोटी सी मक्खी। समो मशकेन, मशक शरीरेण मच्छर। समो नागेन, हस्ती शरीरेण, नाग माने हाथी। सम एवं त्रैलोक्य शरीरेण प्रजापत्यन। त्रिलोक्य शरीरी जो प्रजापति उसके समान है ये वाणी। समो अनेन, अनेन माने प्राणेन, जगत रूपेण हिरण्यगर्भेण। यही जगत का जो हिरण्यगर्भ, उसका भी यही वाणी है। पुत्तिकादि शरीरेषु गोत्वादिवत् कार्ष्णेन परिसमाप्त इति समत्वम प्राणस्य। मैंने गाय बोला तो हमने गाय का पूरा शरीर आ जाता है। इस तरह से मक्खी वक्खी करने से सारे ब्रह्मांड के शरीर हो गए उसमें। न पुनः शरीर मात्र परिमाणी न एवं अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वाच्च। शरीर का आकार मत लो कह रहे हैं छोटा बड़ा, क्योंकि प्राण तो सूक्ष्म है, सर्वगत है, अंतर्यामी।
उसके अंदर जो है वो बस लो, चाहे मिट्टी मक्खी के अंदर के बच्चे के अंदर, सब में प्राण ही तो है। न च घट प्रासादादि प्रदीपवत संकोच विकासितया शरीरेषु तावन् मात्रम समत्वम। इसको ऐसा समझा रहे हैं कि एक दिया हमने घड़े में रखा है, एक दिया बड़े हॉल में रखा है, तो उसका प्रकाश भर जाता है। घड़े में रखा तो प्रकाश घड़े के आकार का नहीं है, पर घड़े में रखो तो घड़े के आकार का, कमरे में रखो तो कमरे के आकार का। इस तरह से इन प्राणियों का नाम लिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि उतना उतना आकार है, इसका आकार तो बन जाता है। मैंने प्राण जो हमारे शरीर में है, लोग कल्पना है आत्मा में शरीर के साइज का है, ऐसा नहीं है। इसका प्रकाश वहां पर उतना है। ते सर्वे एवं समा सर्वे अनंता। बृहदारण्यक में आगे जाके बताएंगे, सब में समान है, वो अनंत है, ऐसा छोटा बड़ा नहीं है वो। सर्वगत से तो शरीर परिणाम वृत्ति लाभो न विरुद्ध। अब जब सब में है वो, तो उसके वृत्ति विशेष, माने इस शरीर में उस शरीर में छोटे बड़े दिखेगा, सुंदर रीति से बता रहे। भगवान सब में है, माने इसमें काट के इतना, उसमें काट के इतना, ऐसा नहीं होता, सभी जगह है। अब शरीर के अनुसार दिखेगा, इतना इतना इतना, ठीक। एवं समत्वात् समाख्यम प्राणो वेद। इसलिए सब में समान होने से, समान का अर्थ है उनका शरीर, मतलब समान माने सब में समान है, ऐसा अर्थ लो। वेद या श्रुति प्रकाशित महत्व तस्य एतत् फलम। अब ऐसा जो श्रुति ने बताया, इसकी उपासना करने का फल बताया। अश्नुते व्याप्नोति। अश्नुते माने खाना है मत करो, अश्नुते माने व्याप्त कर लेता है। सामना प्राण से सायुज्यम संयुग भावम समान देहेन्द्रियाभिमान्यत्वम। ये सायुज्य है कि देह इंद्रियां सारी पर्सनैलिटी, ये इसको व्याप्त कर लेता है। सालोक्यम समान लोकता वहाँ भावना विशेषता। ये तो एक भावना विशेष है, माने मैं इस शरीर में हूँ, मैं उस शरीर में हूँ, ऐसा बन जाता है ये। एवं एतद यथोक्तम साम प्राणम वेद। अब इसका पूरे का अर्थ ये दिया है, आ प्राणात्माभिमान अभिव्यक्तिर उपासते इत्यर्था। ये उपासना कब तक चलानी है? जब तक ऐसा पूरा नहीं हो जाए कि मैं ही सारा अखंड शरीर हूँ, मैं ही सबके शरीर हूँ, मैं ही सारे वेद हूँ। इसकी प्राप्ति न होने तक ये उपासना चलाता है। आप प्राणात्मा अभिमान अभिव्यक्त है। प्राणात्मा का अभिमान तुम में जब तक व्यक्त नहीं हो जाए, तब तक ये उपासना करते। एष उवा उद्गीता एष उवा उद्गीता प्राणो वा उत प्राणो वा उत प्राणेन हि इदं सर्वम् उत्तब्धम् प्राणेन इदं सर्वम् उत्तप्तं वागेव गीता वागेव गीता उच्च गीता च इति उच्च गीता च इति स उद्गीता। स उद्गीता। अब प्राण ही उद्गीत है। उद्गीत माने सामवेद का एक पार्ट, सामवेद का विशेष चैंटिंग का जो पार्ट है वो। कैसे? प्राण ही उत है। उत माने ऊपर की ओर उठा के रखता है, आधार, वो प्राण। उसका अर्थ ही बता रहे, प्राणी नहीं इदम सर्वम उत्तब्धम। ये सारी दुनिया प्राण के आधार पर रहती है। वागे वो गीता, और जो वही लिरिक्स हैं, शब्द हैं उसके, वो वाणी है।
ठीक है। तो ये उद भी है, गीता भी है, इसलिए ये उद्गीत है प्राण। ये सबको धारण करता है और ये व्याप्त है सब में, इसलिए ये उद्गीत है। प्राण को ही स्तुति किए जा रहे हैं। येषु हुआ उद्गीता उद्गीतो नाम सामावयवयो भक्ति विशेषो न उद्गानम। भक्ति माने पार करते हैं महाराज। तो साम का एक अवयव है विशेष भक्ति, माने विशेष पार्ट उसका। न उद्गानम, गाने की बात नहीं चल रही अभी, खाली टेक्स्ट की बात चल रही। सामाधिकारात, क्योंकि वो सामवेद की बात चल रही ना अभी भी। कथम उद्गीता प्राण, प्राणो व उत प्राणे नहीं यस्माद इदम सर्वम जगत उत्तम ऊर्ध्वम शब्दम उत्तम वितम विद्रुतम इत्यर्थ। ऊपर उठा के रखा जाता है प्राण के द्वारा पूरी दुनिया। उत्तब्दार्थ अवद्योत को अयम उच्च शब्द, ऊपर उठा के रखने वाला, इसलिए उच्च शब्द है। प्राण गुणाभिधायक, ये प्राण का एक विशिष्ट गुण है। तस्मात् भूत प्राण वागेव गीता, मैंने टेक्स्ट उसका लॉजिक। शब्द विशेषत्वात् उद्गीत भक्ति, तो उद्गीत नाम का जो सामवेद का पार, उसके शब्द। गीयते शब्दार्थत्वात् सा वाग एव, शब्द के अर्थ में जो गीत बनाया है वो वाणी ही है। नहीं उद्गीत भक्ते शब्द व्यतिरेकेण किंचित रूपम उत्प्रेक्षते। उद्गीत भक्ति जो है, उद्गीत पार्ट जो है, उसमें शब्द छोड़ करके हमें क्या दिख रहा है? तस्माद युक्तम अवधारणम वाग एव गीता इति, इसलिए वाणी ही गीता है। उच्च प्राणो गीता च प्राणतंत्र वाग इति उभयम एकवेन शब्देन अभिधीयते स उद्गीता। तो प्राण और वाणी दोनों एक ही शब्द से जब कहेंगे तो कहेंगे वो उद्गीत है। ठीक है, अब इसका जीवन में उदाहरण देंगे। तद अपि ब्रह्मदत्ता चैकितानेय राजानं भक्षयन् उवाच अयं तस्य राजा मूर्धानं अयं त अस्य राजा, यहीं तक पढ़ना है। हाँ, मूर्धानं विपातयत विपायता यदि यद इतो आयास्य अंगिरसो अन्नेन उदगायत इति वाचा च हि एव स प्राणेन च उदगायत इति। इसका कंक्लूजन निकाले। अब ये कोई चैकितानेय है, यानी चिकितान का बेटा चैकितान। अब चैकितान से तीसरी चौथी पीढ़ी में जो आएगा वो चैकितान, माने सरनेम हो जाता है ना, नाम ही सरनेम बन जाते हैं बाद में। तो ये इस तरह से नाम लिया। चिकितान के वंश में पांचवी छठी के बाद जो भी पीढ़ी होगी, चिकितान के वंशधर ये चैकितान है। नाम है ब्रह्मदत्त उसका। राजा माने सोम को राजा बोलते हैं। हाँ, तो इसने राजा भक्षण सोमपान कर लिया, वो आज, और उसने कहा फिर
यहाँ पर क्या छपा है? तस्य। अच्छा, ये बाद में आयास्य अंगिरस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आयास्य अंगिरस जिसको बोला हमने अभी तक, मुंह में रहने वाला प्राण, उसी को अंगिरस बोला था। इसको छोड़ करके अगर इसने किसी ने उद्गान किया हो उद्गीत का, तो मेरा सिर गिर जाए। मैंने भाषा ऐसी है कि मैं कह रहा हूँ कि ये उद्गीत है, जो गाने हैं, ये खाली प्राण के द्वारा ही होता है, और किसी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो वो ऐसे कह रहा है, अगर और किसी की जरूरत पड़े तो मेरा सिर गिर जाए। ये सिर गिरने की चीज बहुत आती है उपनिषद में। उसके कंक्लूजन बता रहे, वाचा चाहिए एवं सब प्राणी न च उदगाय। उद्गान जो करते हैं वो वाणी और प्राण के द्वारा ही तो करते हैं। तद् अपि तत्र एतस्मिन् उक्ते अर्थे ही अपि आख्यायिका श्रूयते। अब तक जो बताएं उसी के अर्थ में एक आख्यायिका भी है। ब्रह्मदत्तो नामता चिकिताना से अपत्यम चैकिताना, तद अपत्यम युवा चैकिताने। या युवा का अर्थ नीचे दिया है, मूल पुरुष से नीचे की चौथी आदि पीढ़ियों में है, अर्थात पौत्र का पुत्र आदि है, तो उसको युवा अवस्था है। अच्छा, अच्छा, ये अभी उसके दादा परदादा सब जीवित हैं, तो उसका ये नाम पड़ जाता है। वो चैकितानीय हो गया। राजा नाम यज्ञ सोमम भक्ष्यन वच। यज्ञ में राजा नम ने सोम का पान कर लिया। किम, क्या बोला? अयम चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा त्यस्य। अच्छा, हाँ, त्यस्य ही है ये। अब ये वैदिक उच्चारण है, तस्य के बदले त्यस्य हो गया। ठाकुर ने कहा था ना, गीता गीता त्यागी हो जाता है, तो ऐसा त्यागी होता है, वो त्यागी हो गया। यहाँ पर ये तस्य शब्दों में अटके हुए थे हम। आचार्य कह रहे तस्य माने तस्य। चम्मच माने चम्मच। चम्मच शब्द हमारा चम्मच से है। तो इस चम्मच से मैंने जो सोमपान किया, तस्य, जिस मैंने किया उसका, तस्य मैंने, मैं अपने के लिए वो तस्य लगा रहा, जिस मैंने ये सोमपान किया उसका। मम अमृतवादिनो, अगर मैंने झूठ बोला होगा तो। मूर्धनम शिरो विपात था, स्पष्टम पाते है, तो गिरा दे मेरा सिर। अगर मैंने गलत कहा होगा तो मेरा सिर गिरा दे। अभी व्याकरण है थोड़ा तो। अयम तातंग आदेशा आशीषी लोट विपात इति। ये विपात शब्द कैसा बना व्याकरण से, आचार्य ने समझाया यहाँ पर। यदि हम अनृतवादी श्यामित अर्थ, अगर मैंने झूठ बोला हो तो। कथम अनृतवादी तो प्राप्ति आया कहाँ से प्रसंग? इति उच्यते, यद माने यदि, इतो अस्मात् प्रकृतात् प्राणाद वाग संयुक्तात्, वाग और प्राण संयोग से आयास्या मुख्य प्राणाविधायक है ना, मुख में रहने वाला जो मुख्य प्राण। आयास्य अंगिरस शब्द न अभिधीय, जिसको अंगिरस शब्द से भी बोला था। विश्व सृजाम पूर्वर्षीणाम सत्रे उद्गाता,
पूर्ववर्ती ऋषियों के सत्र में मतलब किसी ने भी ये इसको छोड़ के नहीं गाया है। पूर्व सत्र में होने वाले ऋषियों ने उद्गाता स्व अन्येन देवतांतरेण वाक् प्राण व्यतिरेकेन उदगायत उद्गानम कृतवान। अगर ये वाक और प्राण छोड़ के उसने किसी भी इंद्रिय से या कहीं से भी उद्गान किया हो तो हम अनुरुतवादी से, तो फिर मैं झूठ कहने वाला हो जाऊंगा। तस्य मम देवता विपरीत प्रतिपत्तुर मूर्धानो विपादयेत्। तो वो देवता लोग मेरा सिर गिरा दे अगर मैंने झूठ बोला हो तो। इति एवं शपथम चकार इति विज्ञाने प्रत्यय दार्ढ्य कर्तव्यता दर्शे। ये शपथ ये बता रही कि जिसको अनुभव संयुक्त ज्ञान होता है उसका ऐसा निश्चय हो जाता है। तमिमम आख्यायिका निर्धारित अर्थम से न वचसा उपसम, उसी को कंक्लूड करके श्रुति ने बोला है वाचा च प्राण प्रधान या प्राणी न च स्वस्य आत्मभूते न स्व आयास्यांगिरस उद्गाता उदगायत इति ऐशो अर्थ निर्धारित शपथेन। इस शपथ से ये अर्थ हुआ है कि प्राण और वाणी इसके द्वारा ही सारे वेदों का उच्चारण होता है, इसके लिए ऐसा बनाया। बस अब इसके बाद गाना आएगा, स्वर टोन सब पूरा प्राणी है बताना है इनको। अब तक लिरिक्स का इतना वर्णन हुआ, शब्द उसके हुआ भाग उसके भाग, अब उसके बाद उसका स्वर और टोन बताएंगे। ठीक। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।